पर बड़ी जानकारी बजट सत्र को लेकर आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करते हुए अंतरिम बजट नजर आएंगी। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाना है और ऐसे में आज के इस बजट से मध्यम वर्ग को टैक्स छूट की उम्मीद है। बजट में महिलाएं चाहती हैं महंगाई से राहत, लेकिन 11 बजे जब बजट पेश होगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर इस बार के बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होना है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करती नजर आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। कई बड़ी घोषणाओं की इस दौरान उम्मीद है। बिल्कुल, तो एक तरफ जहां आम जनता इस बार के बजट से कई उम्मीदें लगाई बैठी है, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले भी संकेत दे चुकी हैं कि इस बार के बजट में कुछ खास बड़ी घोषणाएं नहीं होनी है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। इसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं टैक्स विशेषज्ञ परवीन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज केंद्र सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इस बार का बजट कितना खास रह सकता है? जैसा कि आपने बताया है जागृति जी, ये बजट इंटरिम बजट है। इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, बट इलेक्शन से पहले का ये आखिरी बजट है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ उम्मीद तो आम टैक्स पेयर को रहती है। हम देख सकते हैं कि पिछले साल इन्होंने बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे और उन्होंने वादे भी किए थे। बहुत सारी चीजें अभी करनी बाकी हैं और बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स जो मध्यम वर्गीय और स्मॉलर टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ ना कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल जी परवीन जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा टैक्स रिबेट को लेकर क्या कुछ यहां पर राहत मिलती हुई अंतरिम बजट में नजर आएगी? देखिए, इसके बारे में तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन उम्मीद हम सबको है कि कुछ ना कुछ हमारे को रिबेट या स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर राहत जरूर मिलनी चाहिए। एक इंडियन गवर्नमेंट का एक और कैंपेन है कि वो टैक्स को एक साधारण और सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से हमने 2019 का अंतरिम बजट जब देखा था उस दौरान भी टैक्स में थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी। ऐसे में इस बार के बजट से भी कई सारी उम्मीदें टैक्स पेयर्स को हो जाती है और खासतौर पर आपने जिक्र किया जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स है, वो एक राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव भी है, क्या उसके मद्देनजर भी देखा जा सकता है कि टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी? बिल्कुल, यही एक वजह है जिसकी वजह से हमें लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। बिल्कुल प्रवीण जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक का अगर हम समय देखें 2019 से लेकर के अभी तक कितनी राहत अभी तक के जो बजट पेश हुए हैं उसमें टैक्स पेयर्स को मिली है, और उसी हिसाब से क्योंकि आगे भी इंसान उम्मीद लगाता है, आगे भी टैक्स पेयर उसी हिसाब से उम्मीद लगाता है जैसे बीते के 5 सालों में टैक्स पेयर्स को जो राहत मिली है। अगर आप देखें तो जो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम है वो पिछले 9 साल में, ये इन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले बजट में बताया था कि पिछले 9 सालों में हमारी पर कैपिटा इनकम डबल हो चुकी है जी। और जो लोग प्रोविडेंट फंड इस्तेमाल करते हैं उनकी जो संख्या है वो भी डबल हो चुकी है, लगभग 27 करोड़ है, और हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख के आसपास है। तो पिछले 10 साल के अंदर जितनी ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर को जितने राहत मिले हैं और जिस तरीके से पूरा टैक्स स्ट्रक्चर एक सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ा है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अभी जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि एक कॉमन टैक्स रिटर्न फॉर्म आएगा, अगर वो टैक्स रिटर्न फॉर्म एक ही हो और बहुत ही सिंपल हो,
तो सबके लिए बहुत आसान है। और आज की डेट में जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है वो AIS और TIS के जरिए आपके टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल होता है। तो आपको कोई बहुत ज्यादा टैक्स कैलकुलेशन करनी नहीं होती, आपको इनकम टैक्स का पोर्टल खोलना है और अपनी सारी आपकी इनकम वहां पर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो इट बिकम्स वेरी इजी जब आप अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो जो सिंप्लीफिकेशन है, जो टैक्स रेट के स्लैब्स हैं, वो पिछली बार घटा के 5 कर दिए गए थे और बहुत उम्मीद है कि इस बार उसमें और परिवर्तन आएगा और उसको सिंप्लीफाई और साधारण बनाया जाएगा, सो दैट कि आम आदमी और मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर इसको अच्छे से कंप्लाई कर सके। साथ ही परवीन जी, आपसे जानना चाहूंगा, सेक्शन 80C के तहत जो टैक्स छूट मिलती है, क्या उसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 2.5 लाख तक की राहत इस दौरान दी जा सकती है। अमन जी, मेरा विचार कुछ अलग तरीके का है। जो नई स्कीम इनकम टैक्स की जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज की हुई है और जिसको एनकरेज किया जा रहा है, उस स्कीम के अंडर आपकी टैक्स रिबेट अलग से ही टैक्स के स्लैब्स बढ़ रहे हैं और आपको ये सेविंग स्कीम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट आम आदमी एक उम्मीद लगाता है कि 80C में जो हम जो बचत करते हैं उसकी वजह से हमें टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। तो हो सकता है इस बार के बजट में, बिकॉज ये इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में शायद कुछ करें। साथ ही परवीन जी, आपसे यहां पर बात करनी इस चीज को लेकर भी जरूरी है, जब चुनाव हो जाएंगे जुलाई में, जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, क्या उस दौरान कोई राहत, कोई बड़ी राहत इस दौरान दी जा सकती है जनता को? जुलाई का बजट अगर बहुत डिपेंड करेगा कि कौन सी सरकार आती है और किस तरीके से उनको मैंडेट मिलता है पब्लिक की तरफ से। अगर पूरा मैंडेट मिलता है तो डेफिनेटली ये सरकार ऐसा काम करेगी जो देश की उन्नति के लिए और प्रगति के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल प्रवीण जी, जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है, क्योंकि चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग का व्यक्ति जो है, जो टैक्स पे करता है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है अर्थव्यवस्था में। और ऐसे में भारत इस लक्ष्य की ओर भी है कि 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर लक्ष्य एक निर्धारित किया जा रहा है। जिस तरह की गति फिलहाल भारत देश की है, क्या आपको वाकई में लगता है 2030 तक वो लक्ष्य जो तय किया गया है वहां तक भारत पहुंच पाएगा? आप देखिए, अभी पिछले साल हम डिस्कस कर रहे थे कि भारतीय इकोनॉमी नंबर 5 पे रहेगी, अब नंबर 4 पे आ गई है, अब वी आर टारगेटिंग कि हम नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो देयर इज नो डाउट, अगर हमारी सरकार में स्टेबिलिटी रहती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस बहुत इंक्रीज होने वाला है। और डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये 2030 से पहले ही ये वाला टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। साथ ही परवीन जी, यहां पर हमने मिडिल क्लास की बात की, लेकिन बात यहां पर करनी हाई क्लास की भी जरूरी है। हाई क्लास किस तरीके से देख रही है इस बजट को? हाई क्लास को क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? अमन जी, जो हाई क्लास टैक्स परिवार हैं या हाई क्लास जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको ये छोटी रिबेट्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उनको ये देखना होता है कि हमारी इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अगर आप पिछला बजट देखें तो लगभग 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था और जो टोटल रिसीप्ट था गवर्नमेंट का 27 लाख करोड़ का था। तो उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कितना एडवांटेज दिया जा रहा है और कितना उनको प्रमोट किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि जिस तरीके से कैपिटल गेन्स के ऊपर कोई राहत मिलने का उम्मीद है या जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर उनको कितना टैक्स में राहत दिया जाएगा, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल प्रवीण जी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जब पहले पिछले बजट में हमने देखा था तो 5 लाख तक की जो टैक्स स्लैब थी, इनकम थी, वहां पर छूट दी गई थी। लेकिन क्योंकि अंतरिम बजट भी है और स्पष्ट तौर पर यह भी कहना है कि कुछ बड़ी घोषणाएं तो नहीं होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर टैक्स स्लैब में थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो फिर कितना अनुमान आपकी ओर से, क्योंकि विशेषज्ञ आप हैं, तो कितना अनुमान लगा रहे हैं कि कितनी राहत मिल सकती है? ज्योति जी, बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने। जो मेरा पहला अनुमान है कि ये जो 5 स्लैब हैं कि 3 लाख से 6 लाख तक के लिए 5%, 6 लाख से 9 लाख के लिए 10%, 9 लाख से 12 लाख के लिए 15%, 12 लाख से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। मेरे को उम्मीद है कि ये स्लैब्स कम किए जाएंगे और इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा। दैट इज नंबर 1। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में और रिबेट के अंदर छूट मिलने का अनुमान है। और अगर ये मिनिमम थ्रेशोल्ड जिससे नीचे का टैक्स फ्री होता है, अगर ये वाली बढ़ा दी जाती है तो इट विल बी वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। जी, यहां पर हमने बात की सर कि क्या कुछ रिबेट आप अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरीके की रिबेट मिल सकती है, लेकिन जो आगामी सरकार बनती है चुनाव के बाद, ये जो अंतरिम बजट पेश किया जाना, ये किस तरीके से आगामी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे भी ये असर डालेगा? क्योंकि टैक्स राहत को लेकर हर कोई वर्ग देखता हुआ नजर आता है, चाहे वो हाई क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। ये लोग टैक्स पर बहुत कड़ी नजर रखते हैं जिस वक्त बजट पेश किया जाता है। डेफिनेटली, ये तो अमन जी कहने वाली बात ही नहीं है कि हर आदमी उम्मीद लगा के बैठा है कि इलेक्शन आने वाला है तो हमारे को कम से कम इस बजट में हमें और बेनिफिट दिए जाएंगे। और सरकार भी कहीं ना कहीं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो मिनिस्ट्री है, वो भी इस चीज को मद्देनजर रखेगी। तो पहली बात तो ये कि कोई टफ टैक्स आने वाला नहीं है। दैट इज व्हाट माय एस्टिमेशन इज, कि कोई बहुत मुश्किल वाली चीज होने वाली नहीं है। और राहत कितनी मिलती है वो डिपेंड करता है। देखिए, ये इंटरिम वोट फॉर अकाउंट है। इसका मतलब ये पूरा बजट नहीं पेश किया जा रहा है, इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हमारा ये अनुमानित खर्चा है और ये हमारी अनुमानित इनकम है। और उसमें अगर टैक्स की लिमिट बढ़ा दी जाती है, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाती है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और आज तक जितने भी इंटरिम बजट्स हुए हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो सरकार कोशिश करती है कि उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं इससे ऊपर हो, इससे नीचे ना गिरे। बिल्कुल प्रवीण जी, और जिस तरीके से भारत के विकास दर की भी हम बात करें, 7% से ज्यादा की विकास दर बताई जा रही है, जो अभी सर्वे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बजट हमारा निर्भर करता है वो ग्रोथ पोटेंशियल पर, भारत की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस पर निर्भर करता है। आप भारत की ग्रोथ पोटेंशियल को कहां पर देखते हैं? देखिए, जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर अभी पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल। जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जहां पर कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। और इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट को भी देखें तो पिछले कुछ दिनों में देयर हैज बीन वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मूव इन द स्टॉक मार्केट। तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं लोग कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। और उसी वजह से चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में आ रही है, चाहे वो स्टॉक मार्केट उसका रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे जहां से ये पता चलेगा कि आपकी जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्लोबली सबसे फास्ट है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें आईएमएफ ने सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ जो है वो हमारे देश का करने का अनुमान किया है अगले साल के अंदर। बिल्कुल। साथ ही यहां पर परवीन जी, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, जो शेयर मार्केट आज खुला, बहुत ही एक फ्लैट शुरुआत देखी गई। अंतरिम बजट से पहले शेयर मार्केट की ये फ्लैट शुरुआत आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शेयर मार्केट बहुत फ्लैट रह रहा है बीते कुछ दिनों से, अगर हम बात करें तो।
आप अगर पिछले साल के बजट वाले दिन से आज के दिन को कंपेयर करेंगे तो इसमें 21% का ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी न्यूज ही मिली हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंस हुए हैं जहां पे वॉर्स हुए हैं ग्लोबल में, और सिचुएशंस ऐसी आई हैं जो मुश्किल सिचुएशंस भी आई हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ने अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो ये फ्लैट नहीं है, इसमें ग्रोथ काफी है। तो 21% का ग्रोथ पिछले एक साल के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ग्रोथ है। और आज जो मार्केट खुली है वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मार्केट और ऊपर जाएगा। बहुत कुछ डिपेंड करता है इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर और किस तरीके की वेव चलती है इलेक्शंस में। और अगर सरकार, कोई भी सरकार अगर बहुत मेजॉरिटी के साथ आती है तो ये स्टॉक मार्केट और आगे जाने की, बहुत ऊपर जाने की उम्मीद है। बिल्कुल। प्रवीण जी, एक और प्रश्न आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी। टैक्स विशेषज्ञ के तौर पर अब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जब बात महंगाई की जाती है तो चाहे फिर वो कोई भी हो, मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, हर स्तर का जो व्यक्ति है वो उम्मीद करता है महंगाई से राहत की। इस बार का जो बजट है, क्या आपको लगता है कि उसमें महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल सकती है? महंगाई से राहत कहना थोड़ा मुश्किल है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी भी रहती है, बट कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर हो सकता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ राहत दे दें, जो बेसिक चीजें हैं। लेकिन जो लग्जरी की चीजें हैं उसके अंदर राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बट ओवरऑल अभी जो है महंगाई का जो स्तर है वो एक वरीसम नहीं है। वहीं परवीन जी, जीएसटी स्लैब को लेकर बात करनी जरूरी है। जीएसटी स्लैब में क्या कोई रिलैक्सेशन मिलती हुई नजर आएगी? जो जीएसटी स्लैब है उसे लेकर क्या सरकार कोई यहां पर एक ऐलान कर सकती है अपने बजट सत्र के दौरान? देखिए, जो हमारे देश में ये जो जीएसटी का कानून आया, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव कानून है। जितना भी, जिस तरीके से पहले वीएटी और सेल्स टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और ये कस्टम ड्यूटी, ये इतने सारे अलग अलग तरीके के टैक्स थे, उसके बाद जब जीएसटी लेके आए तो एक बहुत ही निर्णायक तरीके का एक देश को बांधने के लिए एक टैक्स का ये रिजीम आया। अभी धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है और कुछ एक एरियाज हैं जो अभी भी जीएसटी के बाहर हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और वो जो पेट्रोलियम और इस तरीके की चीजें हैं जो अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं, अगर उनको अंदर लाया जा सके। बट अमन जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वाले टाइम पे ऐसे स्टेप्स होने की उम्मीद नहीं है। जो उम्मीद है वो ये है कि जो बेसिक जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है या सिंप्लीफिकेशन है, तो मेजर जो डिसीजन होंगे जो आज के वोट फॉर अकाउंट में होंगे वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन की तरफ रहेगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट मेनली अगर आप देखें, सरकार चाहे वो फेसलेस असेसमेंट कर रही हैं या सिंप्लीफिकेशन कर रही हैं, तो उनका मेन जो मुद्दा है वो ये है कि कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए, और जितने भी कानून हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, उन सबको इस तरीके से किया जाए कि आम आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो उन कानून को उनका पालन करने के लिए। तो जीएसटी में मेरे को उम्मीद है कि कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होने का चांस नहीं है। सिंप्लीफिकेशन की तरफ ज्यादा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ दिशा निर्देश आएंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। साल 2012-13 में हमने देखा था कि महिलाओं के लिए एक अलग से टैक्स स्लैब हुआ करता था, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को टैक्स स्लैब में छूट दी जाती थी। क्या इस बार के बजट से उम्मीद लगाई जा सकती है, महिलाओं के लिए तोहफा हो सकता है ये डिपेंड करेगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी एक महिला हैं, तो अगर इस तरीके का कोई निर्णय लेते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे गवर्नमेंट का एक एक विचार है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है और इक्वल टर्म्स पे रखना है, तो मे भी हो सकता है इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर कुछ सोचें।
बट जो पिछले बजट में क्वेश्चन आंसर सेशन हुए थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोगों को एक तरीके से देखते हैं, बट यू नेवर नो, दिस इज एन इलेक्शन ईयर, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके का कुछ आ जाए। पिछली बार जब हुआ था तो ना केवल महिलाएं बट सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अलग से स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था। तो अगर वो इस तरीके का दोबारा से लाते हैं तो दे विल ऑलवेज हैव रीजन टू गिव एडवांटेज टू लेडीज एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स। बिल्कुल प्रवीण जी, और इसी बीच बड़ी खबर का रुख भी कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की और जिसके बाद अंतरिम बजट को मंजूरी दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। राष्ट्रपति ने अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने अंतरिम बजट को मंजूरी दी है। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करती नजर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिम बजट को मंजूरी दी है। इसी खबर पर टैक्स विशेषज्ञ प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, हाई टैक्स रेट को लेकर भी इस दौरान चर्चा करनी जरूरी है। क्या हाई टैक्स रेट को लेकर जो आय सीमा है, क्या उसे बढ़ाया जा सकता है? और उसी बीच जो टैक्स रेट है, क्या उसमें बढ़ोतरी या कम होता हुआ नजर आएगा? इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अमन जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे दो तरीके के टैक्स रिजीम चल रहे हैं, एक नया टैक्स रिजीम और एक पुराना टैक्स रिजीम। पुराने टैक्स रिजीम में हम लोग एटीसी और इस तरीके की रिबेट्स लेते हैं, और नए टैक्स रिजीम में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी इनकम को करते हैं, जिसमें 5 स्लैब हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उम्मीद है उन 5 स्लैब्स को सिंप्लीफाई करने का उम्मीद है, और इंटरिम बजट इज जस्ट वोट ऑन अकाउंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 स्लैब हैं इनको कम किया जा सकता है। जो हाईएस्ट टैक्स रेट है विच इज 15 लाख से ऊपर की इनकम का 30% और उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होने की उम्मीद मेरे को इस बजट में नजर नहीं आ रही है। वहीं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक निदेशक केवी सुब्रमण्यन का भी इस वक्त बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ज्यादा राहत की हम यहां पर उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो बजट जून या जुलाई में जो पूर्ण बजट पेश होता हुआ नजर आएगा उसमें राहत की उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है, क्योंकि नई सरकार बनकर आएगी और सरकार इस बीच टैक्स रिबेट करते हुए जरूर नजर आएगी, क्योंकि सरकार भी टैक्स पेयर्स को यहां पर छूट देने की अक्सर अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मेन बजट आएगा जुलाई के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, बिकॉज नई सरकार के पास पूरे 5 साल होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ना केवल राहत की उम्मीद की जा सकती है उस टाइम पे, बट ऑल्सो वी कैन इमेजिन कि जिसके पास 5 साल काम करने के लिए है तो वो पूरा रोड मैप बना के और उसके हिसाब से धीरे धीरे काम करेंगे, और उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और जो हमारी सरकार का टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो स्टेप्स लिए जाएंगे, और उसमें कुछ कठिन स्टेप भी लिए जा सकते हैं। तो वन शुड बी प्रिपेयर्ड कि जब जुलाई में बजट आएगा तो दैट विल बी वेरी डिटेल्ड वन, और उसके अंदर बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हो सकती हैं जो अगले 3 या 4 साल के अंदर धीरे धीरे करके उनको पूरा किया जाएगा। तो इस सरकार का जो हमें लगता है, जो मंशा है, एक सिंप्लीफिकेशन कि हर आदमी एक अच्छे तरीके से समझ ले, और दूसरा टैक्स की चोरी को रोकना। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं या उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, उनको पकड़ने का और उनको टैक्स ब्रैकेट में लाने का, और वो उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टैक्स को चोरी करने की वो कम करने की पूरी कोशिश रहती है। तो अगर आप देखें तो आज की डेट में जो कालाबाजारी है या जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और अगर जुलाई के बजट को आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक और कदम होगा, उसकी घोषणा हो सकती है, जो और टफ स्टैंड लिए जा सकते हैं। तो टैक्स की चोरी रोकना एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। बिल्कुल प्रवीण जी, और लगातार जनता टीवी बजट पर चर्चा कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बनी रहिए हमारे साथ।